महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र वो लोकसभा क्षेत्र जो लगातार अपने प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। सबसे पहले तो 2014 से लेकर के 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद रहने वाले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो पिछले 10 वर्षों से महाराजगंज के सांसद हैं और फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के सुपुत्र आकाश सिंह चुनावी मैदान में खड़े हैं। तीसरी तरफ सच्चिदानंद राय, जो एमएलसी 2022 में बने थे, इस बार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में खड़े हैं। और चौथी तरफ प्रभुनाथ सिंह के सुपुत्र रणधीर सिंह चुनावी मैदान में खड़े हैं। अब ये जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है, ये त्रिकोणीय ना होकर के चतुष्कोणीय बन चुकी है। मतलब यहाँ पे 4 प्रत्याशी और चारों दमखम रखने वाले प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 2019 में जो है महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को रणधीर सिंह के से सामना करना पड़ा था और रणधीर सिंह चुनाव हार गए थे। उस समय राजद के टिकट पर रणधीर सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे और उसके बाद से रणधीर सिंह ये कयास लगा रहे थे कि 2024 में भी राष्ट्रीय जनता दल उन पे भरोसा करेगी और चुनावी मैदान में राजद के टिकट पर उनको उतारेगी। लेकिन खेल हो गया। खेल क्या हो गया? तो महाराजगंज लोकसभा सीट जो है राजद के कोटे से निकल करके कांग्रेस के खेमे में चली गई और उसके बाद से रणधीर सिंह ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के संपर्क में वो लगातार थे। अखिलेश सिंह ये बात उनसे कह रहे थे कि हम कांग्रेस के हाई कमान से बात कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से आपको यानी कि रणधीर सिंह को ही टिकट मिले। लेकिन जब कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा करती है तब अलग ही माहौल बन जाता है, क्योंकि वहां पर रणधीर सिंह का नाम नहीं निकलता है, नाम निकलता है अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह का। अब ये सोचने वाली बात यह है कि जो अखिलेश सिंह रणधीर सिंह को ये कह रहे थे कि हम जो है कांग्रेस के आला कमान से बात कर रहे हैं, आपको टिकट दिलवाएंगे, वही अखिलेश सिंह के सुपुत्र जो है चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तीसरी तरफ। और इस बात के बाद रणधीर सिंह जो है आग बबूला हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे और ये उनसे पूछ करके तय करेंगे कि हम निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे कि नहीं उतरे। फिर तीसरी तरफ सच्चिदानंद राय जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आपको वो समय याद होगा जब 2022 में सच्चिदानंद राय को भाजपा का समर्थन नहीं मिला था और भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी को एमएलसी के लिए समर्थन दे दिया था। तब सच्चिदानंद राय बागी हो गए थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे और फिर जीत करके आए थे और शायद उसी चीज का बदला महाराजगंज लोकसभा में निर्दलीय खड़ा होकर के सच्चिदानंद राय लेना चाहते हैं। क्योंकि सच्चिदानंद राय जब ये घोषणा करते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से, तो ये कहते हैं कि हमको पहले लगा था कि भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टिकट नहीं देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिग्रीवाल जी को ही टिकट दे दिया। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी किसी ढंग के प्रत्याशी को नहीं ला पाई मैदान में और इसलिए मेरा चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरना मजबूरी हो गया। आपको बता दें कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी जब तक घोषित नहीं हुआ था तब तक अनेकों नाम सामने चल रहे थे। रणधीर सिंह का नाम सामने चल रहा था कांग्रेस से, उसके बाद चल रहा था कन्हैया कुमार का नाम और बाजी मार गए आकाश सिंह। तब से रणधीर सिंह भी बागी हो गए हैं। सच्चिदानंद राय ताल ठोक चुके हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीत करके इस क्षेत्र के समस्याओं को दूर करेंगे। बाकी ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है और महाराजगंज के जनता का विश्वास जीतने में कौन सफल होता है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिए जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है।